यहाँ पे देखते हैं दया, प्रभु नाम की दया है कि किसके अंदर दया है, कौन पड़ोसी है। तो व्यवस्थापक जो था, यानी व्यवस्था बनाने वाला, निर्णय देने वाला, सलाह देने वाला, सलाहकारक प्रभु के पास में आके कहा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु ने कहा कि उत्तर दिया कि व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे उसे पढ़ता है। व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे उसे पढ़ता है। एक खंभा लगा हुआ है ना बिजली का, उसकी भक्ति करने से अगर उसके पास आप गिर गए तो वो आपकी सहायता नहीं करेगा। ध्यान से सुनो तभी ज्ञान मिलेगा। एक बिजली का खंभा बड़ा सा घर पे लगा हुआ है, उस पे मेरा फोटो लगा है, आप कहें खंभे से कि आप मेरी सहायता कर दें तो वो सहायता आपकी नहीं करेगा। रास्ते में जा रहे हैं, कहीं गिर गए, बड़ा सा पेड़ है, उसे कहें कि मेरी सहायता कर दें, मैंने आपको बहुत पानी वानी पिलाया, वो आपकी सहायता नहीं करेगा क्योंकि वो पेड़ है। तो वही प्रभु कहता है कि सहायता और पड़ोसी कौन होगा आपके। कहते हैं प्रभु यीशु नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत में पछताओगे प्राण जाएगा छूट। तो प्रभु यीशु नाम की चर्चा है, जो व्यक्ति अपने हृदय में ले लेगा वो पाप से छुटकारा मिल जाएगा, जादू टोने से छुटकारा मिल जाएगा, तंत्र मंत्र से छुटकारा मिल जाएगा, शैतान के अंधकारी शैतानी शक्तियों से छुटकारा मिलेगा जब प्रभु को अपने हृदय में रखेगा। क्योंकि परमेश्वर जिंदे का है। कहीं आप परेशानी में पड़े हैं तो इंसानी आकर के, जिसको ईश्वर ने, परमात्मा ने, प्रभु ने बनाया है, वही आपकी और हमारी सहायता करेगा। ना कि बिजली का खंभा हमें सहायता करेगा, ना ही पेड़ हमारी सहायता करेगा। वही सहायता करेगा जिसके अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा दिया है, रूह दिया है, समझ दिया है, ज्ञान दिया है। वही व्यक्ति आपकी हमारी सहायता करेगा। और जो परमेश्वर की दया कृपा उसके ऊपर होगी वही, नहीं तो हर कोई नहीं करेगा। जो दया कृपा परमेश्वर ने किया हो वही कर सकता है। तो यहाँ पे उठे कि व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे उसे पढ़ता है। व्यवस्था में सब कुछ लिखा है, लेकिन हम पढ़ करके उसे नकार देते हैं। जैसे देखते हैं ना कि सुबेरे हम जब उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, और जब अपने शक्ल देखना है, चेहरा देखना है, तो कहाँ पे हम जाएंगे? शीशे के आगे, दर्पण के आगे हम जाएंगे, देखेंगे कि मेरे चेहरे पे कहीं दाग तो नहीं लगा है या क्या चीज़ है, और देखेंगे, और फिर थोड़ी देर के बाद में हम भूल जाते हैं कि क्या चीज़ है। लेकिन परमेश्वर का वचन, ज्ञान, कहते हैं मन में जब आप सोचते हैं, विचारते हैं, तो आपके हृदय पे असर करता है। कहाँ पे करता है? हृदय में। अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे विचार रखेंगे तो आपके हृदय पे प्रभाव डालता है, और जब हृदय पे प्रभाव पड़ता है तो शरीर के द्वारा वो प्रकट होता है। और शरीर के द्वारा जब वो प्रकट होता है तो दुनिया देखती है कि हाँ, इसके पास में अच्छा ज्ञान सुना था, अच्छा विचार सुना था, तो इसके अंदर बना हुआ है, वो ये आज प्रकट हो रहा है। लेकिन पहले ये ऐसा नहीं था, अब अच्छा बन गया है। मसीह के ज्ञान में आते ही, मसीह के शब्द सुनते ही अच्छे ज्ञान उसके पास में आ गया, तो उसका उठना, बैठना, चलना, फिरना, सब कुछ उसका बदल गया। तो इसीलिए प्रभु कहता है कि मन बदलो। मन बदलना चाहिए, हृदय बदल। जब मन बदलेगा तो आपका हृदय बदल जाएगा। हृदय बदल गया तो आपके शरीर के, आपके कामों के अनुसार पता चलने लग जाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है। एक दारू पिया हुआ व्यक्ति नाले में गिरा पड़ा है, उसे कोई व्यक्ति कुछ नहीं कहेगा
कि ये दारू पी के पड़ा हुआ है, इसे उठा करके ले जाके सही कर दें। अगर मसीह प्रभु के लोग, अगर उसे मसीह का ज्ञान मिल जाता है, उसे सही शब्द मिल जाता है, तो उसे कहते हैं कि ये तो सही बन गया। ये नहीं कहेगा कि ये व्यक्ति सही बन गया। ये नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनके पास में ज्ञान नहीं है। ये नहीं पूछते हैं कि भाई तू ठीक कैसे हुआ, ये दारू कैसे छूट गई, तूने अच्छा ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया। तो हमें अच्छे शब्द, अच्छे ज्ञान, अच्छे विचार अपने मन में रहेंगे तो वही चीज आएगा। तो हम परमेश्वर के वचन पे कैसा ध्यान करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ के हम इस सुनते हैं इस कान से और दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्योंकि परमेश्वर का अधिकार पाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम के लूट को पाने के लिए बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा सोचते रहे कि प्रभु का ज्ञान मिल जाएगा, प्रभु आएगा, उसका हम देखेंगे और ज्ञान मिलेगा तो हमें भी पाप से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन नहीं देख पाए, चले गए दुनिया से। लेकिन हमें और आपको, इस संसार को प्रभु ने दिया। तो जो व्यक्ति प्रभु यीशु नाम को अपने हृदय में बसा लेता है तो उसका जीवन पार हो जाता है, पापों से छुटकारा मिल जाएगा। और वही शब्द आपको जीवन में, अनंत काल के जीवन में लेके जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति था जो प्रभु का ज्ञान, प्रभु यीशु नाम के लूट थे, तो पौलुस थे पता जा करके प्रभु यीशु के नाम के चर्चा कर रहे थे। तो उस व्यक्ति ने, ये क्या यहूदी था, वो सुन लिया, यीशु नाम के सुन लिया, तो जा करके दुष्ट आत्माओं को निकालता था। यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ निकल जा, और निकल जाते थे। अभी एक जगह ऐसे पहुंचा जहाँ पे बड़े दुष्ट आत्मा थे। अब उसने कहा, दुष्ट आत्मा ने उत्तर क्या दिया? दुष्ट आत्मा ने उससे कहा, उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, लेकिन तू कौन आ गया? तो दुष्ट आत्मा है आपको और हमें, संसार के लोगों को जानती है कि कौन परमेश्वर का लोग जन है और कौन परमेश्वर के जन नहीं है। कौन प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, कौन विश्वास नहीं करता है, कौन प्रभु यीशु को अपने मन में, अपने हृदय में रखा हुआ है और कौन नहीं रखा है, कौन बाहर रखा है। शैतान सब जानता है, आपको और हमें जानता है शैतान। ये जानिए, जादू टोने वाले भी जानते हैं कि ये परमेश्वर के जन है। जब प्रभु के जन जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, तो एक के अंदर दुष्ट आत्मा थी, कहने लगी, करे ये तो परम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं और पवित्र कथा यानी यीशु मसीह की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, और ये उद्धार का मार्ग बताते हैं। दुष्ट आत्मा को मालूम है। तो आप सोच लीजिए आपका क्या हाल होगा। दुष्ट आत्मा आपके बारे में जानती है, आप परमेश्वर के प्रति हैं, परमेश्वर के जितने नज़दीक आएंगे तो परमेश्वर आपके नज़दीक आएगा, और जितने गलत के नज़दीक जाएंगे तो वही आपके नज़दीक आएगा। तो आपको विचार करना है आप किसके नज़दीक जा रहे हैं। अगर अच्छा बनना है, जादू टोने तंत्र मंत्र शैतानी चीज़ों से आपको छुटकारा पाना है, तो प्रभु के नज़दीक आइए, परमेश्वर के नज़दीक आइए। जो परमेश्वर दिखाई नहीं देता था वो रूप धारण करके हमारे और आपके बीच में आया, और सही शब्द, सही ज्ञान, सच्चा शब्द आपको और हमको देखेंगे। वे कहते हैं, प्यारे यीशु गरवा मिले, कर्म किए सब रद्द, और झूठा शब्द छुड़ाए के सच्चा शब्द दिए पकड़ा है ना। तो सच्चा शब्द है वो प्रभु यीशु मसीह का है, और कोई सच्चा शब्द नहीं है। प्रभु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास में नहीं पहुँच सकता है। इसकी गारंटी है पिता के पास में, उस परमात्मा के जिसने ये पृथ्वी है, आकाश है, जल है, सब कुछ है, पेड़ पौधे बना करके इंसान को दिया, पानी बना के दिया कि पानी पिए, नहाए धोए, साफ सुथरा रहे, पृथ्वी दिया बना करके, उस पर खेती करे, अन्न उपजाए और अपने खाए, दूसरों को भी खिलाए, जो दुखी परेशान है उन पर भी दया और कृपा करे। तो यहाँ पर देखिए तीन व्यक्ति थे। एक व्यक्ति आया, उन्होंने देख के बेचारा पड़ा हुआ था,
कतरा के दूर से चला गया, कहा कि अरे मैं तो नापाक हो जाऊंगा, मैं अपवित्र हो जाऊंगा। वो दूर से निकल के चला गया। दूसरा आया, वो भी कहा क्या है, मुझे टाइम हो रहा पूजा करने का, मैं भी नापाक हो जाऊंगा, इसे कौन उठाया। वो भी निकल के चला गया कि मैं पापी हो जाऊंगा। लेकिन तीसरा एक व्यक्ति आया और उसे उठाया और अपने गधे पे रख के ले जाके हॉस्पिटल में उसे भर्ती करा दिया। तो प्रभु ने पूछा कि बता उसका पड़ोसी कौन था। उसने कहा जिसने उसकी मदद किया। अब ध्यान रखिए, आपकी मदद कौन कर सकता है? अपने मन में, अपने विचार में लाइए, सोचिए, आंखों से देखिए कि मेरे सहायता कौन कर सकता है। जो मनुष्य को परमेश्वर ने बना के दिया है, जिसके अंदर समझ है, ज्ञान है, बुद्धि है, वही व्यक्ति आपकी सहायता करेगा। एक नहीं करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा जरूर करेगा। जो इंसान है, जिसके अंदर दया है ना? जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, वही व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है। नहीं तो बहुत से मैं रास्ते में जाते समय देखा हूँ, लोग उसमें क्या नाम है, दारू पी के आधा धड़ नाली के अंदर है, कोई जा रहा है निकाल नहीं रहे, और उसे निकाल के हम बाहर रख देते हैं। तो कहते हैं कि लोग कि अरे इसे तो ईसाई बना दिया। ईसाई नहीं, अच्छा इंसान बन गया है, इसे इंसान होता है, इसे ईश्वर होता है ना? अच्छा बना दिया। कोई नहीं कहता है अच्छे रास्ते पे जाने के लिए, कोई नहीं कहता है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अच्छे रास्ते पे जाओ, अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे, अच्छा इस भंडार में भरा रहेगा तो वही तुम्हारे मुंह पे निकलेगा। नहीं तो बहुत से ज्ञान मैंने सुने हैं, देखे हैं, बताते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। लेकिन प्रभु ने कहा कि जैसे मैंने किया है वैसे तुम भी करो। मैंने तुम पर दया किया है, तुम दूसरे पे दया करो। मैंने तुम्हारे लिए अपने लहू को बहा दिया, पाप की छुटकारा हमेशा के लिए दे दिया। अब तुम्हें बलि देने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे की मदद करो। और परमेश्वर वही कहता है कि हम एक दूसरे की मदद करें। तो दुष्ट आत्मा जानती हैं आपको और हमें पहचानती हैं अच्छे तरीके से। प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, आपसे और हमसे ज़्यादा यकीन करती हैं, लेकिन आपको और हमें अच्छे तरीके से पहचानती क्यों है? आपके कामों के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा, रहन सहन, उठना बैठना सब जानती हैं और पहचानती हैं कि ये व्यक्ति परमेश्वर का भक्त है, ये सच्चे परमेश्वर का भक्त है। तभी वो आपके शब्द आज्ञा का पालन करते हैं, नहीं तो आपके आज्ञा का पालन नहीं करेगी, आपको परेशान कर देगा, कोई भी जादू टोना कर देगा, आप परेशान पड़ जाएंगे। तो इसलिए प्रभु को अपने हृदय में रखे रहिए, शाम सवेरे उठते बैठते प्रभु का नाम जपते रहिए। कहते हैं ना कि प्यारे सुमरे यीशु को करम भरम सब खोए, पूरा यीशु हृदय सर तपे विघन न लागे। तो प्रभु को अपने हृदय में रखेंगे, तभी प्रभु आपके इस चेतन को प्रभु यीशु मसीह आपको खोल देता है। जो परमात्मा प्रभु यीशु मसीह जो आपको आत्मिक शक्ति देता है, आत्मिक में बलवान बन जाएंगे। शरीर के लिए हम बहुत भोजन करते हैं तमाम चीज़ों के, इस शरीर में हमें ताकत मिल जाए, लेकिन आत्मिक भोजन नहीं करते हैं। आत्मिक भोजन किसी के पास में है नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास में है, और वही आत्मिक भोजन देते हैं। जब आत्मिक भोजन मिल जाता है तो आत्मिक में, आप आत्मा में ताकत हो जाता है, तो वो शैतान भी जानता है कि ये तो पहचान लेता है कि ये तो प्रभु का हो गया है। और जब प्रभु के करीब बढ़ते हैं, परमेश्वर के करीब आते हैं, तो वही शैतान पहले टांग पकड़ के खींचता है कि ये प्रभु के पास जाने लायक है कि नहीं, परेशानियाँ लाता है। और उस परेशानी से आप निकल गए तो शैतान आपकी आज्ञा का पालन करेगा। आप कहेंगे यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ निकल जा, तो वो निकल जाएगा। वो दुष्ट आत्मा जिसके अंदर थी, भविष्यवाणी करती थी, लोग आज भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी दुष्ट आत्मा कर रहे थे और बार बार कहते थे कि ये तो परमेश्वर के पवित्र जन है, प्रभु यीशु मसीह की कथा सुनाने जाते हैं, उद्धार का मार्ग बताने के लिए जाते हैं, जो स्वर्ग में पहुंचाने जाता है। वो बार बार उन्होंने कहा कि यीशु के नाम से कहता हूँ कि आज्ञा देता हूँ,
निकल इसमें से, वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गए। हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर का नाम है, जब अपने हृदय में ले लेंगे, ये प्रभु यीशु नाम की लूट है, इस लेने के लिए कहते हैं ना कि मन और हृदय चाहिए। मन और हृदय जो छोटा सा है उसे दीजिए। प्रभु कहता है कि बड़ा सा घर नहीं चाहिए सोने का, मैं उसमें नहीं वास करूंगा। अब बड़ा सा चांदी का घर हो, उसके अंदर मैं नहीं रहता हूँ। पृथ्वी पे मेरे लिए कौन सा ऐसा घर बनाओगे जिसमें रहूंगा? परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे घर हो, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा, तुम्हारे साथ चला फिरा करूंगा। तो परमेश्वर को है, ये मन है, हृदय है, दे दीजिए। मन से जो सोचेंगे आप, मुंह से जो सोचेंगे, विचार करेंगे, वो मन के अंदर, हृदय के अंदर आपके कार्य करेगा। और जब हृदय के अंदर कार्य करता है तो शरीर के द्वारा प्रकट हो जाता है। तो इसलिए खुश रहिए, आनंद रहिए, हंसते रहिए। और प्रभु में हमेशा, प्रभु कहता है कि हमेशा आनंद रहिए। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे कहने लगे कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मुझे क्या करना? अनंत काल का देंगे। तो अनंत काल का वारिस करना है तो जो दुखी हैं, मुसीबत में, गरीब हैं, जो बेचारे रोडों पे गिरे होते हैं, क्या नाम है, ठोकर मार के चले जाते हैं, रोडों पे गिरे रहते हैं, कोई मदद करने नहीं आता है। वो इतने खड़े रहते हैं तो भी नहीं मदद करते हैं। कई दफ़े हमने फ़ोन कर करके और लोगों को बुलाया, जब वो गुजर गए तब जाके एम्बुलेंस आती है 1-1.5-2 घंटे के बाद। लेकिन वहाँ पे जितने खड़े रहते हैं वो भी तमाशा देखते हैं कि ये क्या होता है। लेकिन परमेश्वर ने आपको दिया है, आप जानते हैं कि आप जीवित, सनातन, आदि से अनंत काल के परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। उसकी पूजा करने की जरूरत नहीं है, उसके मन और हृदय में बुलाने की जरूरत है कि प्रभु मैं अपना मन और हृदय आपको देता हूँ। तो प्रभु को अपने मन और हृदय में दीजिए। परमेश्वर आशीष आगे प्रार्थना। धन्यवाद देते हैं हे पिता स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी। जितनों ने आपके वचन को सुना है, आपके हृदय में उतारा है प्रभु जी, और जो भी हृदय में अपने मन को बदलते हैं प्रभु जी और गलत कामों से फिरते हैं, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु जी। आप उन तमाम व्यक्तियों को प्रभु जी महामारी, बीमारी से आप सुरक्षित रखते हैं और आप ही बचाने वाले हैं। दूसरा और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा इस महामारी, बीमारी से छुटकारा पा सके प्रभु। सबको आपके हाथ में हम सौंपते हैं, जितने सुनते हैं उनके हृदय में कार्य करें। आपके धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते, आमीन। पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, प्रभु यीशु मसीह की